लेकिन वो शताक्षी मैया कौन है, किस तरह से उन्होंने रूप लिया, क्या कथा है, समस्त कथा समझाइए, बताइए। तब आज वेद व्यास जी महाराज कहते, राजन माँ जगदम्बा का नाम, वैसे तो माँ जगदम्बा के अनगिनत नाम हैं, माँ जगदम्बा के नामों का तो भंडार है, लेकिन बड़े ही भाव से जिन्हें सारी सृष्टि सारा संसार दुर्गा के नाम से जानता है, ऐसी दुर्गा मैया किस तरह से उनका नाम दुर्गा पड़ा, ये समस्त बात बतलाई। कहने लगे, राजन एक समय इस सृष्टि पर एक दुर्गम नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। दुर्गम बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही सूरवीर था। दुर्गम सोचता था कि देवताओं को मैं पराजित करूं। उस दैत्य ने सोचा कि देवताओं को परास्त करूं, देवताओं को हरा दूं, लेकिन देवताओं को हराएंगे कैसे? कहा, इन देवताओं का सबसे बड़ा बल यदि कोई है, ये देवता सब कुछ कार्य यदि कर पाते हैं तो वेद से कर पाते हैं। देवता गणों की समस्त आधार शक्ति चारों वेदों में समाहित है। 4 वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो है ये देवताओं का बल है, ये देवताओं का बड़ा ही प्रिय। देवता सारे कार्य करते हैं तो वेदों की शक्ति से ही करते हैं। मंत्र, जप, पूजन, हवन, तप, सारी स्तुतियां देवतागण किसके बलबूते पर कर पाते? कहा, वेदों के फलस्वरूप। तो दुर्गम ने सोचा कि समस्त देवताओं का जो बल है ये वेद ही है, इसलिए यदि मैं वेदों का हरण कर लूं, वेद मुझे मिल जाए तो सब प्रकार से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो दुर्गम ने बड़ी ही तपस्या की। दुर्गम हजारों वर्षों तक, 1000 वर्ष तक महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा, और इतनी कठोर तपस्या की कि एक समय ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के आज उस दुर्गम दैत्य पर कृपा करने के लिए चले आए। ब्रह्मा जी आज प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी आज आए, उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, दुर्गम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब दुर्गम कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, आप सब देवताओं पर कृपा करते हैं, इसलिए मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे समस्त वेद प्रदान कर दीजिए। दुर्गम ने क्या मांग लिया? कि महाराज आप मुझे समस्त वेद प्रदान करें। ब्रह्मा जी वर्ष तक वो कर चुका था, थे कि मांगो, मांग लिए तो ब्रह्मा जी फिर पीछे नहीं हट सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तो हो जाए, ऐसा हम तुम्हें वर देते हैं। ब्रह्मा जी ने आज 4 वेद दुर्गम को प्रदान कर दिए। और जब वेद दुर्गम को मिल गए, उस दैत्य को मिल गए, तो समस्त देवता गण वेद से विहीन हो गए। जब तप, भजन, पूजन, पाठ, तपस्या, स्तुतियां, वंदनाएं, इन सबसे देवता गणों कोई भी ये सारे कार्य को कर नहीं सकता था। सब कार्यों की विस्मृति कर बैठे थे देवतागण।
कुछ भी याद नहीं रहा देवता गणों को कि कौन सा कर्म किस समय किस तरीके से करना चाहिए। जब तब भजन पूजन पाठ कीर्तन इन सब का क्या अर्थ है, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, किस तरह से किया जाता है। देवतागण सारे वेद से विहीन हो गए। दुर्गम के पास चारों वेद आ गए थे तो उसने अमरावती पर चढ़ाई कर दी। समस्त देवतागणों को, इंद्र को उसके इंद्रासन से बेघर कर दिया। सूर्य चंद्रमा आकाश, सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर इत्यादि जितने जितने देवतागण थे सबको परास्त करके इस दुर्गम ने अपना साम्राज्य बिठा लिया। चारों तरफ इस दुर्गम का बोलबाला हो गया। हजारों हजारों राक्षस पाताल से निकल निकल करके दुर्गम की शरण में आ गए। क्यों? क्योंकि दुर्गम इस समय सबसे बलशाली था। दुर्गम ने अपनी एक अनोखी सेना बनाई। हजारों सैनिक, हजारों दानव उस दुर्गम की सेना में सम्मिलित हो गए। यहाँ देवतागण भागे भागे पर्वतों की कंदराओं में छिपे महाराज, क्योंकि इस दुर्गम दैत्य से समस्त देवतागण परेशान हो गए थे। जब चारों तरफ हाहाकार हुआ, समस्त देवतागणों ने सोचा अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सभी को मिलकर के माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। माँ जगदम्बा ही है जो हम सभी पर कृपा कर सकती हैं। वो आदि शक्ति भवानी सब कार्य को करने में समर्थवान है। इसलिए हम सभी मिलकर के प्रेम सहित माँ जगज्जननी जगदम्बा के नाम को भजे। समस्त देवतागण हिमालय पर्वत पर गए और वहां पर जाकर के माँ जगदम्बा के शरण में है इस भाव से समस्त देवतागणों ने माँ जगदम्बा को बारंबार स्तुति की। हे माँ आप प्रसन्न होइए, हे माँ आप हम पर कृपा कीजिए। देवतागणों ने बारंबार जय जयकार की। हे माँ आप आइए, हम सभी देवतागणों के जीवन में जो संकट है आप दूर कर दीजिए, हमारी बिगड़ी को बना दीजिए। जब देवतागणों ने बारंबार स्तुति की तब आदि शक्ति माँ भवानी, माँ भगवती जगदम्बा साक्षात आज देवताओं के समक्ष में प्रकट हो गई। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। वो जगदम्बा मैया आज देवताओं के सामने प्रकट हुई और आज माँ का इतना दिव्यतम स्वरूप था। माँ आज इस रूप से संपन्न होकर के आई है कि माँ के अनगिनत स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। माँ जगदम्बा इस रूप में आई, उसके पीछे माँ के हजारों नेत्र हैं, सहस्त्र नेत्रों से आज माँ। कारण क्या था? जब देवतागण वेदों से विहीन हो गए, एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कौन सी? कहा देवताओं को यज्ञ में ही सारा भोजन उपलब्ध होता है। यज्ञ में जब आहुतियां मिलती हैं ना, आहुतियां डाली जाती हैं, हवन किया जाता है, तो देवता गणों को बड़ी प्रसन्नता होती है। देवतागण प्रसन्न होते हैं, सारा भोजन उनको यज्ञ से ही प्राप्त होता है। और जब वेद विहीन हो गए समस्त देवतागण, तो कहीं यज्ञ नहीं होता, यज्ञ तप नहीं हो पा रहा, तो उस समय जब अग्नि में हवन नहीं मिला, तो अग्नि में हवन नहीं मिला तो उसके कारण वर्षा नहीं हुई, और वर्षा नहीं हुई तो चारों तरफ महाराज प्रकृति में हाहाकार होने लगा। नदी तालाब सारे सूख गए, पूरी प्रकृति में ऐसा अकाल का समय आ गया, ऐसा सूखा पड़ गया। देवतागण भी भूख प्यास से व्याकुल होने लगे थे। देवतागण भी इतने भूखे प्यासे थे कि कहीं भी प्रकार से उन्हें जल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।
और देवतागण मां की अच्छे से स्तुति करने में भी समर्थवान नहीं थे, क्योंकि जो भूखा प्यासा हो उसके मुख से क्या शब्द निकलेंगे। पर फिर भी जितनी वाणी में सामर्थ्य थी, देवता गणों ने उस वाणी से मां को प्रसन्न किया। मां जगदम्बा आज सहस्त्र नेत्रों से युक्त होकर के आज देवता गणों के सामने प्रकट हुई। आज मां को देख करके देवता गणों के नेत्रों में जल भर आया। हे मां कृपा कीजिए, इस दुर्गम दैत्य ने हमें वेद विहीन कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत कष्ट पा रहे हैं। और जब देवता गणों ने कहा तब मां कहती हैं कि देवता गणों चिंतित मत हो। आज देवता गणों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि उन देवताओं के स्वरूप को देख करके मां जगदम्बा के सहस्त्र नेत्रों से, यानी हजारों नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित हुए, इतने अश्रु गिरे कि वो अश्रु नदी और तालाबों की तरह बन गए। मां जगदम्बा के नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित हुए। 9 दिनों तक मां जगदम्बा इस तरह से रोती रही। तो मां जगदम्बा के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं ने जब प्रकृति पर ये आंसू आए तो ये नदी तालाब पर्वत सारे आज नदी तालाब भर गए, झरने भर गए। पूरी प्रकृति जो कि सूख गई थी, आज चारों तरफ अकाल पड़ गया था। तो मां जगदम्बा के उन अश्रुओं से सभी को जल की प्राप्ति हो गई। सारे पशु पक्षी प्राणी सब उस जल को पी करके महाराज तृप्त हो गए। जगदम्बा की जय जयकार करने लगे। हे भवानी आपकी जय हो, हे जगदम्बा आपकी जय हो। देवता गणों को प्रेम सहित पानी तो उपलब्ध हो गया और आज वही सहस्त्र नेत्रों से संपन्न जगदम्बा मैया अपने हाथों में बड़े ही सुंदर सुंदर, क्योंकि 1000 हाथ मैया के, हजारों हाथों से मैया आज क्या कर रही हैं? कहा मैया के हाथों में बड़े ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल हैं और स्वादिष्ट सागे हैं, सब्जियां हैं। आज मां ने समस्त वही फल फूल आज सब देवताओं को प्रदान किए। कहा आप सब इनका सेवन करें। आज मां जगदम्बा ने उन देवताओं के भूख प्यास को मिटाया। आज बारंबार जगदम्बा ने, मां भगवती ने देवताओं को खाने के लिए फल प्रदान किए, पीने के लिए जल दिया। तो तभी से मां जगदम्बा का एक नाम शाकांबरी भी पड़ गया। बोलिए जगदम्बा मैया की, बोलिए शाकांबरी मैया की जय। मां के 1000 नेत्र थे, इसलिए मैया का नाम शताक्षी पड़ गया। बोलिए शताक्षी मैया की जय। मां जगदम्बा इस तरह से देवतागणों को, जो देवतागण भूखे प्यासे थे, सारी प्रकृति भूख प्यास से अतृप्त थी, मां ने कृपा की, सबको पेट भर के भोजन उपलब्ध हो गया, सबने जल पिया। देवतागणों ने बारंबार स्तुति की कि हे मां आप हमारे वेद उस दुर्गम दैत्य से वापस दिलवाने में हमारी सहायता करें। हे मां आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्ति युक्त हैं, इसलिए आप कृपा करें। आज मां जगदम्बा ने बड़े भाव सहित देवताओं को संतुष्ट किया, क्योंकि वो जगदम्बा, वो भगवती ने आज प्रेम सहित देवताओं को जब फल फूल जल प्राप्त कराया तो उस समय वेद व्यास जी एक श्लोक देवी भागवत में बड़े भाव से लिखे हैं। स्वादुनी फल मूलानि भक्षणार्थं ददौ शिवा नानाविधानि छात्राणि पशु भोज्यानि यानि च।
वही जगदम्बा शताक्षी कहलाई, वही जगदम्बा शाकांबरी कहलाई। और यही माँ जगदम्बा आज देवता गणों ने प्रार्थना की उस दुर्गम दैत्य का माँ आप विनाश करें। तब माँ कहने लगी, देवता गणों आप निश्चिंत हो जाइए, उस दैत्य को पराजित करना ही होगा। आज भगवती सिंहवाहिनी सिंह पर सवार होकर के सम्रांगण की भूमि में उस दुर्गम दैत्य के पास पहुंच गई। वो दुर्गम दैत्य भगवती को देख रहा था। यहीं पर मां ने आज क्या किया, आज मां भगवती और दुर्गम दैत्य के बीच में भयंकर भीषण संग्राम, भयंकर युद्ध होने लगा। ये दुर्गम दैत्य अपने बाण चलाता है, मां जगदम्बा भी अपने बाण चलाती हैं। दोनों में भयंकर संग्राम हुआ और एक समय मां भगवती ने 5 बाण दुर्गम पर चलाए। 5 बाण जब उस दुर्गम पर चलाए तो वे 5 बाण दुर्गम की छाती पे जाकर के लगे और रुधिर बहता हुआ आज वो दानव अपने रथ से नीचे गिर गया और वही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। मां ने उस दुर्गम दैत्य का विनाश कर दिया। और जब मां ने उस दैत्य को मारा, वेद समस्त वेद आज देवता गणों को प्रदान कर दिए कि देवता गणों ये वेद आपके हैं, आप इन्हें संपूर्ण रूप से रखिए। देवता गणों ने कहा, मां आपने हम पर कृपा की है, आपने बारंबार हमारी हर मुश्किल को आसान किया है। मां आपने उस दुर्गम दैत्य का विनाश किया है, इसलिए आज से आप एक नाम हम आपको और प्रदान करते हैं। हे मां आज से आपका एक नाम दुर्गा भी होगा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए दुर्गा